हुमायूं कबीर से हो गई एक बड़ी गलती मेरे दोस्तों। हाँ, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि ना भी कोई लफड़ा हुआ, ना दंगा हुआ, ना ईंट ना पत्थर, तो इतनी बड़ी गलती कहां से हो गई? हाँ, हो गई। नींव डालने से पहले ये काम कर लेना चाहिए था उनको। बाबरी मस्जिद की जब नींव डाली जा रही थी तो उनको उससे पहले वो काम कर लेना चाहिए था, जिस काम के न करने की वजह से जो काम उन्हें करना चाहिए था। अब आगे क्या होने वाला है आप देखते जाओ। एक बड़ा फितना खड़ा होगा जो आप अपनी आंखों से देखेंगे। इसलिए एक कंटेंट ये है, दूसरा कंटेंट ये है कि बाबरी मस्जिद का मुद्दा हो या मौलाना महमूद मदनी का मुद्दा हो या और भी बहुत से मुद्दे हैं, जिस मुद्दे के छुपे आड़ में, यानी ये सारे मुद्दों में मुसलमान परेशान है, नॉन मुस्लिम परेशान है, तो उसके छुपे आड़ में एक ऐसा टॉपिक, एक ऐसा तरीका पनप रहा है अंदर अंदर जो देश को सुलगा देने का काम करेगा, जलाने का नहीं, सुलगा देगा। हाँ मेरे दोस्तों, हिंदू मुसलमान में ऐसी काट मार करवाएगा ये तरीका, जो ऐसी वीडियो में लेकर आया हूं जो देखना है आपको मेरे दोस्तों। इसको हल्के में मत लेना, जो कंटेंट में ला रहा हूं दिखाऊंगा वीडियो के साथ, और मैं बताऊंगा कि ये कितनी बड़ी साजिश इनकी बेनकाब हो सकती है। अगर हिंदू मुसलमान मिलकर इस पर जोर दें, सपोर्ट करें, तो ये फितना खत्म हो जाएगा, नहीं तो इसका भुगतान देश के हर नागरिक को भोगना होगा। और तीसरी बात यह है मेरे अजीजों, तीसरा कंटेंट ये है कि आप देख रहे होंगे वीडियो के अंदर कि ट्रेन के अंदर एक दाढ़ी टोपी वाले को मारा जा रहा है, देख रहे हैं मेरे दोस्त। इसके मुताबिक हमें बतलाने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये क्या हो रहा है, क्या गलती है, क्या कमी है, क्या कसूर है जो मारने की कोशिश की जा रही है, वो भी बेअदबी के साथ। हाँ, और भी तरीके थे, कानून था, लेकिन उसके बाद भी ये हरकत की गई है। इसके मुताबिक हम बताना चाहेंगे। अब मैं आता हूं पहले कंटेंट की तरफ, और उसके पहले मैं आपका दिल से इसलिए शुक्रिया अदा कर लेना चाहता हूं कि आपका बहुत ही सपोर्ट रहा है वीडियो को देखने में, सच्चाई लोगों तक पहुंचाने में, चैनल से जुड़ने में, लोगों को जोड़ने में। मेरे दोस्तों, दिल से दुआ देने की कोशिश कर रहा हूं। हो सकता है दिल का हाल तो मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे बगैर दिल से भी मांगी हुई दुआ को मैं ये दुआ करूंगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कबूल फरमाए और आपकी हर परेशानी को दूर फरमाए। इसलिए पता नहीं कौन सी परेशानी बाप मुब्तला है, इसलिए मैंने कहा है कि हर परेशानी को दूर फरमाए, और अल्लाह दुआओं को कबूल करता है, ये यकीन होना चाहिए मेरे दोस्तों। बस अल्लाह ही जानता है मेरे दिलों के हाल को। अब आप आइए हुमायूं कबीर की उस गलती की तरफ कि इनसे जो गलती हुई है, गलती ये हुई है कि नींव खोदने से पहले इन्हें कम से कम 50 फीट या 25 फीट या 100 फीट, जो भी यानी उसको खोदने का एक तरीका होता है, वो गलती ये थी कि आज ये बगैर खोदे, बगैर उस जमीन को तराशे, उसकी देखभाल की अंदर के हिस्से में ये नहीं डाल दिए। लेकिन बाद में एक बवाल छिड़ सकता है। मैं देश के फितने को खत्म करने के लिए बात बता रहा हूं मेरे अजीजों, वीडियो को खूब शेयर कर देना, यहाँ भेदभाव की बात ही नहीं है। अयोध्या के अंदर बाबरी मस्जिद के अंदर मूर्ति पाई गई, उसके टुकड़े पाए गए, तो लोगों ने इल्जाम लगाया या लोगों का इत्तेफाक था कि नहीं, ये जबरन लाके रखी गई है, और जबरन लाके रखी भी जा सकती है और जो है पाई भी जा सकती है। ये दोनों बातें जो है आपस में यानी एक दूसरे की मुखालफत में बात चल रही थी, लेकिन किसी तरह बाबरी मस्जिद का मसला हल हुआ और वो जो वहां पर मंदिर बन गई। अब सवाल ये है कि इन्होंने जो खुदाई करके देखा नहीं है, तो कल हो सकता है कोई सरकार ऐसी आए या कुछ लोग ऐसा करें। सरकार ही हर काम गलत करती है ऐसा नहीं है, सरकार के बहुत से काम अच्छे हैं, लेकिन लोग अक्सर जो है उनकी कमियों पर निगाह रखते हैं। कमी पे निगाह रखना भी जरूरी है, लेकिन कहां पर, जहां पर कमी है, कुछ खूबी भी बयान कर देना चाहिए। इसलिए खूबियां भी होती हैं इंसान के अंदर, तो कमियों को देखते हुए हम पैगाम पहुंचाने की कोशिश करें, पीछे ना हटें, लेकिन उसका एक तरीका हम अपने बड़ों से सीखें कि कैसे बात पहुंचानी है सरकार तक। तो अब कोई हिंदू भाई लाके रख दिया, भाई फसाद करवाना है, बवाल करवाना है। ऐसे भी बहुत से केसेस पाए गए हैं कि जो है गोश्त को फेंक दिया रोड पर, बाद में पकड़ा गया हिंदू भाई, और बात ये पैदा हो गई, बवाल इस तरह का रूप ले लिया कि मुसलमान ने किया, बाद में तहकीक के बाद हिंदू भाई ने किया। बहुत सा काम मुसलमान भाई की तरफ से ऐसा हो जाता है, लगता है कि जो है ये हिंदू भाई ने किया है, और पता चला मुसलमान ने दंगा भड़काने के लिए किया था। तो कमियां दोनों तरफ से हो जाती हैं, हम लोग को संभालना है, देखना है और बचाना है देश को। तो बताना चाहता हूं कि कल का जब वो रख देगा वहां पर, तो उसमें फिर 50 साल, 100 साल, 200 साल, 400 साल, 500 साल बाद किसी की हुकूमत आएगी, लोग आएंगे जाएंगे। रात में बहुत सा मौका ऐसा आता है, या वहां के कुछ लोगों को यानी धमका के किसी तरीके भी वहां पे पता चला इस तरह की कोई तस्वीर या कोई मूर्ति रख दी जाएगी, और उसके बाद जमीन की जब खुदाई होगी तो पता ये चला कि जो उसके अंदर क्या था। और हो सकता है कि नींव डालने से पहले वहां पर ऐसा पाया ऐसा रहा हो पहले से, इसलिए
मेरी बात बहुत तवज्जो चाहती है, मतलब ध्यान रखना मेरी बात का, इसको मतलब गलत तरीके से मत लेना। हो सकता है पहले हिंदू धर्म के लोग वहां पर बहुत पहले, क्योंकि कई सौ साल से दुनिया का निजाम चल रहा है, वहां पर मंदिर का निजाम रहा हो और उस जमीन के नीचे इस तरह से मूर्तियां रही हो, टुकड़े रहे हो, बाद में मिट्टियां पड़ती चली गई पड़ती, तो जब बाद में इसका सर्वे कहीं हुआ तो कहीं मूर्ति न निकल आए तो फिर क्या होगा। इसलिए 50 से 100 किलोमीटर 50 से 100 मीटर के करीब उसकी खुदाई करके ये चीज खत्म कर देनी चाहिए। जितना भी मीटर आपको यानी उससे यानी तसल्ली हो जाती, वो चीज जो एक शक वाली थी खत्म हो जाती, ये काम करना चाहिए था। ये मेरी राय है। अब आपको मेरी राय कैसी लगी? मैंने तो देश के अंदर एक फितना खड़ा हुआ आगे चल के, इससे बचाने की कोशिश की है। अब आप अपनी राय क्या देते हैं मेरे मुताबिक, ये आप ही इसका फैसला कर सकते हैं, मैं तो कुछ कह नहीं सकता। इंशाल्लाह मैं कमेंट का इंतजार करूंगा। अब दूसरी तरफ मैं ये आ रहा हूं कि ये सलीम नास्तिक कह के इनको बुलाया जाता है और इस तरीके से ये बेधड़ल्ले के साथ एक फितना फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। डायरेक्ट कहते हैं कि कोई अल्लाह नहीं है, कोई मोहम्मद नहीं है, मोहम्मद अल्लाह के रसूल नहीं है, और मुसलमान तुम ये क्यों नहीं जानते, वो क्यों नहीं जानते, डायरेक्ट इनकार करते हुए नजर आ रहे हैं। वंदे मातरम पर जब योगी सरकार ने कह दिया कि वंदे मातरम करना है, तो मुसलमान बौखला गए, पूरा बौखला के बाहर निकल आए। तो मैं सारे उलमा के, सारे मुसलमानों से, बल्कि देश के हर नागरिक से, सरकार से कहना चाहता हूँ, और ये बंदा ये भी कह रहा है, अगर हम हिंदू मजहब को कुछ बोलेंगे तो बुरा नहीं मानेंगे, अगर उनके मजहब के एतबार से हम कुछ बोलेंगे ये गलत है, वो गलत है, क्यों हिंदू मजहब क्यों बुरा नहीं मानेगा? इसकी साजिश देखो, इसकी हिकमत देखो, गौर करो मेरी बात पे। और दूसरी तरफ ये कह रहा है कि मुसलमान तो नाराज हो जाता है। अरे जब आप ये कहोगे कि अल्लाह नहीं है, नौजुबिल्लाह, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल नहीं है, तो इस पर आवाज क्यों नहीं उठ रही है? इसको यानी ये कानून के बाहर है क्या? इंसान कानून के बाहर है, कानून का कोई इस पर जो है जोर नहीं है। ये मुसलमानों को नुकसान पहुंचा रहा है, ये पूरे देश को नुकसान पहुंचा रहा है। कल ये रामायण गीता में भी कहेगा ये गलत है, वो गलत है, वो गलत है, और धीरे धीरे अपनी एक बड़ी पहचान बना लेगा, एक बड़ा ग्रुप बना लेगा। इसलिए मेरे अजीजों, मैं तवज्जो चाहता हूं, मेरा सपोर्ट करो और ऐसे लोगों के साथ कार्रवाई करो। पहले तो उन्हें मोहब्बत से समझाओ कि ये रास्ता छोड़ दो, ये रास्ता इंसानियत को भटकाने वाला है, इंसानियत का इसमें कोई पहलू नजर नहीं आता। आप इंसानियत 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 की बात करते हैं, ये तो तोड़ने वाला काम चल रहा है ना। इंसानियत का मतलब कि किसी भी इंसान से इस तरह की बात करना कि वो आपसे दूर ना हो, आप तो दूर करने की बात कर रहे हैं, तो आपसे दूर होता जा रहा है, मजहब में बांट रहे हैं, बोल रहे हैं कि हिंदू मजहब को मैं बोलूंगा तो वो लोग बुरा नहीं मानेंगे, ये आपकी एक सियासत है। और ये भी कहने के लिए तैयार हैं कि हम, जब किसी भाई ने ये कहा कि अरे आपकी जान को खतरा हो सकता है सब करने में, बोले जान को खतरे में तो डालनी पड़ेगी, यानी जान देने के लिए बंदा तैयार है। आप बताइए आप कि इससे जगह जगह पर ग्रुप बना बना के मुसलमानों से सवाल ये कर रहा है, और मुसलमान इसका जवाब दे रहे हैं। बहुत से मुसलमान नॉलेज नहीं रखते, बहुत से रखते हैं, बहुत से हिंदू भाई नॉलेज नहीं रखते, बहुत से रखते हैं। तो जो लोग नहीं रखते अक्सर उन्हीं लोगों से मिलता है और इस तरीके से बात कर रहा है, तो देश के अंदर आग लगेगी कि नहीं लगेगी? इसलिए मैं सरकार से एक बड़ी गुजारिश करना चाहता हूं। और देखो, ये लोग खुदा का इनकार करते हैं, अल्लाह का इनकार करते हैं, तो ऐसा भी नहीं कहते कि अल्लाह नहीं है, खुदा नहीं है, नौजुबिल्लाह। तो जो है हिंदू धर्म के एतबार से जो है, जैसे कि वो ये भी नहीं कहने को तैयार है कि ईश्वर है या इनका कोई करने वाला है, इनका कोई मालिक व खालिक है। वो सिरे से एक खुदा का इनकार कर रहे हैं, जिसमें हिंदू भाइयों को भी मैदान में इसलिए आना चाहिए कि वो किसी की भी जो पूजा कर रहे हैं, तो एक उनके अंदर एक मन में एक ध्यान है ना कि हम किसकी पूजा कर रहे हैं। तो जिसकी पूजा कर रहे हैं वो कौन है? उनके लिहाज से वो कुछ ना कुछ दिल में तो होगा ना कि वो ईश्वर हैं, या उनका मैं रूप लेकर ऐसा कर रहा हूं, मूर्ति बनाकर उनका रूप इसी तरह का होगा, उनका ख्याल है ऐसा, वैसा रूप है कि नहीं, हिंदू भाई तो नहीं बताएगा, लेकिन वो ये कहेगा कि हम इसलिए बनाते हैं मूर्ति की ताकि हमें ईश्वर की याद हमारे अंदर ताजा हो। तो पता चला ईश्वर का नाम कहीं ना कहीं से उसके मन में आ रहा है। वो तरीका इस्लाम में तो जायज नहीं है कि उस तरीके से किसी को रूप देखकर जो है इस तरीके से इबादत की जाए, लेकिन इस्लाम में, हिंदू धर्म में जायज है, वो लोग कर रहे हैं। तो उससे अगर पूछा जाए तो ये कहेगा कि हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं ताकि हमें ईश्वर की याद आए, ईश्वर के सामने जैसे हम खड़े हैं ऐसा हम फील करें। तो इसलिए तो पता चला कि हिंदू धर्म के यानी जो लोग खुदा को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, रूप को सामने रखकर, तो बड़ी तादाद हिंदू भाई की ऐसी है, 95% ऐसी है जो एक ईश्वर पर अपना भरोसा रखती है, उसके पालने पर भरोसा रखती है, उसके जिंदगी और मौत पर भरोसा रखती है, कड़ कड़ में वो बैठे हैं इस पर वो भरोसा रखती है।
तो अब तो हिंदू भाइयों को भी उनके खिलाफ आना चाहिए ना। जैसे जावेद अख्तर है, जावेद अख्तर सिरे से खुदा का इनकार कर रहे हैं, तो सिर्फ मुसलमानों की खुदा का इनकार थोड़ी कर रहे हैं, वो तो हिंदू भाइयों के भी खुदा का इनकार कर रहे हैं ना। यानी जिस तरीके से भी ईश्वर को मान रहे हैं, भगवान कहते हैं, कोई और कुछ भी कह रहा है, तो उसके मन में तो कहीं ना कहीं से है ना कि कोई एक ताकत है, कोई एक शक्ति है, तो वो सारी शक्ति का इनकार कर रहे हैं ना। तो मुसलमान के धर्म के हिसाब से मुसलमानों की खुदा का तो इनकार कर ही रहे हैं, और इसके साथ साथ जितने भी इंसान अपने अपने एतबार से खुदा को मानते हैं, अपने अपने एतबार से उसका भी तो इनकार कर रहे हैं, तो इसका विरोध तो सारे इंसानों को करना चाहिए। ये तो बहुत गिरी बात हो गई कि हम खुदा की इबादत करते हुए, खुदा को पूजते हुए अपने अपने हिसाब से, जैसे लोग अपने हिसाब से ईश्वर को मानते हैं, हम लोग अल्लाह की इबादत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, शिर्क नहीं करते, कहीं सजदा नहीं करते, बहुत सा तरीका हमारा है, बहुत से हिंदू भाई का भी, तो उनमें जो है ये फीलिंग तो है ना कि एक खुदा है, एक ईश्वर है, माई गॉड, पता चले ये तो सिरे से ही इनकार कर रहे हैं। तो इसमें तो पूरी दुनिया के इंसानों को इनके खिलाफ होना चाहिए ना, जो 2% है जो इस तरह का काम कर रहे हैं, बाकी 98% 97% को उनके खिलाफ आ जाना चाहिए। तो मैं देख रहा हूं कि मतलब सिर्फ मुसलमान लड़ रहे हैं इन लोग से, सिर्फ मुसलमान जंग कर रहे हैं, जबकि ये तौहीन हर मजहब के लोगों की कर रहा है देखा जाए तो। क्योंकि अभी जैसे कोई भी मतलब बड़े से बड़े पोस्ट पे हो, जैसे योगी सरकार, मोदी जी, पूछा जाए भाई कोई रब है, कोई ईश्वर है, जिसके बाद तो कहेंगे कि हाँ ये इनको हम ईश्वर मानते हैं। तो ये जो है सिरे से ही सारे का इनकार करवा रहा है ना। तो ठीक है, मुसलमानों की बात जहां तक है, मुसलमानों का यानी अल्लाह का वजूद नहीं है, बहुत सी बातें हिला रहा है, तो वो तो ये भी बात कर रहा है ना कि कोई खुदा नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है। तो पता चला सारे लोगों को इनके मुकाबले में आकर इस तरीके की जो बदतमीजियां हो रही हैं, लोगों को भड़काने का, देश में एक अमन और सुकून के खत्म करने का जो काम हो रहा है, उसमें हम लोगों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। मेरी बात कैसी लगी मेरे दोस्तों, आपको अपनी राय कमेंट में जरूर रखना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझसे जो टूटी फूटी बात हो रही है, उसमें जो कमी हो जा रही है, अल्लाह माफ फरमाए, और आप भी माफ करिएगा और मेरी इस्लाह करने की कोशिश करिएगा। अब आइए उस वीडियो को देखिए। वीडियो में टाइम तो जाता है, लेकिन बात बड़े काम की होती है मेरे दोस्तों, मेरे हिसाब से। बाकी आप अपनी राय कमेंट में रखो। आपने देखा अपनी आंखों से एक शख्स मुसलमान भाई को मार रहा है। लोगों का ये कहना है, लोगों की आपत्ति है कि हिंदू भाई है जो मुसलमान को मार रहा है। ये इसकी सीट पर बैठ गया था, बैठने की वजह से ये गुस्से में आ गया कि तू मेरी सीट पर बैठा कैसे। लोगों की सोच ये भी हो सकती है कि दाढ़ी टोपी वाले को देखकर नफरत उसके दिल में पैदा हो गई, कोई और बैठता तो शायद ना मारता। तो इस तरह का ख्याल लोगों का बनता है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर एक आदमी आपकी सीट पर आके बैठ जाए तो उसको मोहब्बत प्यार से बताया जाए, समझाया जाए कि भाई उठ जाओ, हम आपको अपनी सीट पे नहीं बैठने देंगे। एक भाईचारा बनाकर रखना है। इससे जो देखो, अब वहां मुसलमान मार खा गया तो मुसलमान क्या करेगा, जहां हिंदू भाई को पाएगा और जहां हिंदू भाई कमजोर पड़ेगा उसको मार देगा। इसलिए हिंदू भाई वहां मजबूर है और यहाँ मुसलमान भाई मजबूर है, ज्यादातर लोग हिंदू भाई रहे होंगे। तो इस तरीके से फितना फैलता है। लोग वक्ती तौर पर तो परेशानी में वहां आते हैं, जैसे मुसलमान मार खाया, हिंदू मार दिया, तो जैसे हिंदू भाई की जीत हो गई कि भाई ठीक है, कुछ लोग शाबाशी दे दिए। लेकिन अब उसका रिएक्शन ये होगा कि हिंदू भाइयों को भी बहुत बड़ी तादाद में तकलीफ पहुंचेगी जहां हिंदू भाई कमजोर है। और इसी तरीके से मुसलमान अगर मार दे रहा है मौका पाकर, तो पता चला बाद में फिर मुसलमानों को तकलीफ पहुंचेगी जहां हिंदू भाई मजबूत है। तो इससे देश का नुकसान हो रहा है कि फायदा हो रहा है। तो इस तरह का काम अंजाम न दिया जाए। सरकार का काम है कानून के हवाले करना चाहिए अगर कोई बहुत बड़ा जुर्म कर दिया है। और अगर मार भी रहा है कोई, तो ये वीडियो बनाने वालों से मैं बहुत बड़ी गुजारिश करता हूँ, यार वीडियो मत बनाओ, वो बात वहीं से वहीं खत्म हो जाएगी, मांडोली हो जाएगी। उसको ले आके जो है कानून के हवाले करो। वीडियो बनाते हो तो इससे और हलचल पैदा होती है ना, इससे और आबाद बढ़ती है ना, दूर तक पहुंचती है ना मेरे भाई। लेकिन इसको रोकना तो बहुत मुश्किल है, इसलिए कि ये फितना है। वीडियो तो लोग बनाएंगे, लेकिन एक मेरी राय थी, मैंने रख दिया। मेरे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर जिंदगी रही तो आपके सपोर्ट करने का फिर से एक बार शुक्रिया अदा करते हुए वीडियो का अख्तिताम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।